इन शक्ति स्वरूपा माताओं बहनों की रक्षा के लिए जान की बाजी लगा दूंगा। हिंदू धर्म में शक्ति शब्द होता है। हम शक्ति से लड़ रहे हैं, एक शक्ति से लड़ रहे हैं। अब सवाल उठता है वो शक्ति क्या है। राहुल गांधी जी नहीं जानते कि हिंदू धर्म में शक्ति किसे कहा गया है। वो जान भी नहीं सकते क्योंकि उनकी इटालियन माता जी ने शायद वो समझा नहीं पाई होंगी उसे कि हिंदू धर्म में शक्ति की परंपरा क्या है और शक्ति की उपासना क्यों होती है। ये मैं बताता हूं कि शक्ति क्या है, और इस शक्ति के बारे में मेरे जैसा हर सनातनी जानता है क्योंकि वो साल में 2 बार इसी शक्ति की आराधना करता है और कहता है, या देवी सर्वभूतेषु शक्ति रूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। यानी कि हर प्राणी मात्र में जो शक्ति के रूप में विराजमान होती है वो स्वयं जगदम्बा है, वो दुर्गा है, वो भवानी है, जिसकी अनुपस्थिति में परम ब्रह्म शिव भी मात्र शव, एक लाश, एक डेड बॉडी रह जाते हैं। ये है शक्ति, ये है हिंदू धर्म की शक्ति। इस शक्ति से लड़ने की और उसे पराजित करने की इच्छा रखने वाले महिषासुर, शुंभ निशुंभ, दुर्गमासुर, मधुकैटभ जैसे अनगिनत असुर और राक्षस आए और काल के गाल में समा गए। और अब इसी कड़ी में राहुल गांधी आए हैं। देखते हैं क्या कर पाते हैं। हिंदू धर्म में वर्णित इस आदि शक्ति से लड़ने, उसे पराजित करने की इच्छा लेकर जो भी आता है उससे हारता है और नष्ट होना उसकी नियति होता है। राहुल गांधी जी, आप भी इस बात को समझ जाइए। हिंदू धर्म में शक्ति शब्द होता है। हम शक्ति से लड़ रहे हैं, एक शक्ति से लड़ रहे हैं। अब सवाल उठता है वो शक्ति क्या है। राहुल गांधी बहुत बड़ी गलती कर चुके हैं। वो सनातन धर्म के प्रतीकों पर लगातार हमला कर रहे हैं और इस तरह की गलती बार बार करते हैं। समझ में नहीं आता कि वो ऐसी गलतियां जानबूझकर कर रहे हैं या फिर उनके पास इतनी समझदारी नहीं है कि सनातन धर्म के मर्म को समझ पाएं। अगर वो जानबूझकर इस तरह गलतियां कर रहे हैं तो ये अक्षम्य है और ये उनकी नीयत के खोट को दिखाता है। लेकिन राहुल गांधी अगर गलती से, अगर सिर्फ टंग है उनका, वो गलती से इस तरह की बातें कर दे रहे हैं तो ये भी ये दर्शाता है कि वो देश में कोई भी बड़ी जिम्मेदारी का पद संभालने के बिल्कुल ही अयोग्य है। क्योंकि अभी तो उनकी किसी बयानबाजियों का मतलब नहीं है, क्योंकि वो किसी जिम्मेदार पद पर नहीं है। लेकिन अगर वो गलती से किसी बड़े पद पर पहुंच गए और ऐसी बयानबाजियां करते रहे तो उस पद की गरिमा चकनाचूर हो जाएगी। खैर, राहुल जी ने अब गलती कर दी है और अभी चुनावी मुद्दा बन चुका है। खुद पीएम मोदी ने राहुल के इस बयान पर प्रतिक्रिया दी है और उन्होंने कहा है कि उनकी लड़ाई शक्ति के खिलाफ है। मेरे लिए हर मां शक्ति का रूप है, हर बेटी शक्ति का रूप है। और मेरी इन माताओं बहनों की तरफ से, माताओं बहनों, आपको मैं शक्ति के रूप में पूजा करता हूं। मैं भारत मां का पुजारी हूं। मैं आप शक्ति स्वरूपा सब माता बहन बेटियों का भी पुजारी हूं। और जिन्होंने कल शिवाजी पार्क में इंडिया अलायंस ने अपना घोषणा पत्र शक्ति को खत्म करने के लिए किया है, मैं इस चुनौती को स्वीकार करता हूं और मैं इन शक्ति स्वरूपा माताओं बहनों की रक्षा के लिए जान की बाजी लगा दूंगा, जीवन खपा दूंगा। मौसम चुनावी है, बयानों के गोला बारूद तो चलेंगे ही। ऐसे में राहुल गांधी जैसे नौसिखिया नेताओं को ऐसी बयानबाजियों से परहेज करना चाहिए जो कि देश की अधिकतर एक बड़ी आबादी की भावनाओं को ठेस पहुंचाती है। बल्कि उनके लिए यही कहना बेहतर होगा कि यदि राहुल गांधी सनातन धर्म का मर्म नहीं समझते हैं, नहीं जानते हैं, तो अच्छा है वो अपनी जुबान बंद रखें। अन्यथा राहुल गांधी जी अगर एक बार भी अगर राहुल गांधी जी आदिशक्ति मां जगदम्बा के शत्रु के रूप में स्थापित हो गए, उसके बाद कोई भी सनातनी उनकी शक्ल तक देखना नहीं चाहेगा। वोट देना तो दूर की बात है। जय हिंद, जय भारत।